Hello students, today we are going to start our chapter number 3 in our maths, that is polynomials. Okay, so इससे पहले हम इसके अंदर आगे बढ़े क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करें उससे पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन होती क्या है? एक्चुअली हमने ये सब कुछ क्लास 9th में पढ़ रखा है, बट जिन बच्चों ने अभी तक क्लास 9th में अच्छे तरीके से नहीं समझ रखा है, जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है क्लास 9th में, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पुराने कंसेप्ट्स भी सारे क्लियर करूँगा, फिर आगे का पढ़ा रहा हूँ। ओके, सो हियर फर्स्ट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिनोमियल? Here we having our term name is that the polynomial. Okay, generally this word is comes from an Latin. Okay, and this here the poly means and nomial means that poly means here many. What is the mean of the poly? Poly का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। many means एक से ज़्यादा, ठीक है। नॉमियल्स मीन्स टर्म्स, टर्म्स मीन्स जो भी वैल्यूज़ हमें मिलेगी वह वैल्यूज़ क्या कहलाती है? टर्म्स कहलाती है, ठीक है। हम आगे समझते हैं। और एक्चुअली पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म, मैनी टर्म्स, ठीक है। यानी कि ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर एक से ज़्यादा टर्म्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। यानी कि द इक्वेशंस विच made up of variables, coefficients and constant टर्म्स, है ना। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं और कांस्टेंट टर्म होता है, वह क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाता है, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेशन कैसा होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है बेसिकली दिखता कैसा है? इक्वेशन दिखती कैसे है? ओके, पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्चुअली कैसी दिखती है? उसका फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0। मीन्स पॉलिनोमियल का इक्वेशन का ये है बेसिक स्ट्रक्चर कि जो इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म से रिलेट करेगी पॉलिनोमियल की इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ x² मैंने देखा, ज़रूरी नहीं कि हाईएस्ट ये x² तक ही हो सकती है, x³ भी हो सकता है, x⁴ भी हो सकता है, करेक्ट। नाउ ये चीज़ होगी कि ये बेसिक फॉर्मेशन होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ओके, नाउ अब जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई एम आस्किंग यू दैट 4x⁵ + x + 6 = 0। क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है? इज़ दिस एन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन? इज़ दिस and this a polynomial equation? क्या यह एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है? हाँ, है पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्यों है ना? क्यों बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल? अब आप बोलोगे सर इसके अंदर x⁵ है, पर इसमें x⁵³ तो है ही नहीं, x⁵² है ही नहीं, है ना। लेकिन हम इसे लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं? हम इसी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 4x⁵ का 5 लिखेंगे प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ x⁴ प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ x�3 प्लस x + 6 = 0। यहाँ x के पावर में कुछ नहीं दिख रहा तो हम 1 लगा सकते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ये वाली टर्म x⁴ इसमें नहीं है, x�3 भी इसमें नहीं है, पर मैंने लिखा है। लेकिन मैंने इनको क्या किया? इस टर्म को क्या किया? मल्टीप्लाई विथ 0 कर दिया है। क्या कर दिया है मैंने? मल्टीप्लाई विथ 0 कर दिया है, करेक्ट, है ना। मल्टीप्लाई विथ 0 किया है तो ये क्या हो जाएगा? इस ये टर्म वापस से 0 हो जाएगी, राइट। तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा? यही इक्वेशन मिल जाएगा। ओके,
एंड जैसे कि मैंने ये इक्वेशन बोली है, मैं इसे जैसे कि आपसे बोलता हूँ कि जैसे कि एक और इक्वेशन लेता हूँ एग्जांपल कि 2x² + 3x + 5 = 0 है ना। यहाँ मैं बोलता हूँ अब जैसे कि यहाँ जो ये मेरा वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या है, x है। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल मतलब होता है क्या, वेरिएबल का मीन क्या होता है, जो चेंज होता रहता है। यहाँ मेरी किसकी वैल्यू चेंज होगी, ऑलवेज यहाँ मेरी वैल्यू हमेशा x की वैल्यू चेंज होगी, करेक्ट। यहाँ मेरी हमेशा किसकी वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज होगी। तो x इज़ एन अवर वेरिएबल, ठीक है। एंड व्हाट इज़ एन अवर कोएफिशिएंट्स, सो आई विल राइट हियर दैट द कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं। जैसे कि मेरा वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे x² और x है। मेरा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x² और x है। अब कोएफिशिएंट्स किसे बोलते हैं हम, कोएफिशिएंट्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू x², यानी कि जो x² के साथ जुड़ा हुआ है, जो x के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो टर्म या जो वैल्यू जो x वेरिएबल के साथ लगी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स बोलेंगे। ओके, मीन्स जैसे कि मैंने बोला कि फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट होगा = 2। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 3, करेक्ट। यानी x वेरिएबल के साथ जो वैल्यू जुड़ी हुई है वह क्या कहलाएगा, हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा, है ना, ऑफ x। एंड x² के साथ जो वैल्यू लगी हुई है वह क्या कहलाएगा, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x²। वो ना, अब इस 5 का क्या मीन होता है, ये 5 होता है हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म होता है। 5 क्या होता है हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इस 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ है, करेक्ट। जिस टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं जुड़ा हुआ होता उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, करेक्ट। नाउ अब जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉलिनोमियल इक्वेशन एक्चुअली किसे बोलते हैं और किसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं, वो हम देखते हैं, है ना। द इक्वेशन which having power or exponent of variable in the form of natural number, करेक्ट। यानी वह इक्वेशन विच हैविंग द पावर और द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, उसे हम क्या बोलेंगे, हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या 1/x² + x + 1 = 0, क्या ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इज़ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या यह एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इस x 1/x² जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻⁻2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, अपॉन में है वैल्यू, तो उसको ऊपर लेके आऊँगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। हमने ये चीज़ पढ़ रखी है पहले से ही, क्लास 9th में भी, क्लास 7th में भी, कि एक्सपोनेंशियल और पावर्स क्या होती है ना, जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू जो वैल्यू क्या होती है 1/x होती है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1, करेक्ट।
यानी कि अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁻1। ठीक है, मीन्स ये होता है कि वो चीज़ अपॉन में है, करेक्ट है ना। यानी कि ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 6⁻²x + 1 = 0। अब यहाँ पे जो ये x है ये क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की यहाँ पे इसकी वेरिएबल की डिग्री पावर आ रही है 1, और इस वेरिएबल x की पावर आ रही है -2। क्या -2 एक नेचुरल नंबर होता है? मैंने क्या बोला, द इक्वेशन विच हैविंग अ पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या -2 को एक नेचुरल नंबर है? नो, -2 इज नॉट एन अ नेचुरल नंबर, सो दिस इक्वेशन इज नॉट एन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। व्हाट विल से, नॉट, ओके, नो, this is not polynomial equation, correct? Now if I take one more example, that root x square plus x plus 1, क्या ये एक polynomial equation है? I will say no, this is not polynomial equation. Why? Because x square अगर मैं इसका खोलूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इक्वल टू क्या होता है ये, इसका मैं ओपन करता हूँ, अगर ये रूट हटाता हूँ तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 1/2, करेक्ट, 1/2 लिखूँगा। और 1/2 इसको मैं करता हूँ सिंप्लीफाई, तो 2/2 प्लस x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1√2, तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है, = 0। लेकिन यहाँ पे जो x की जो डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है मेरी, 1/2 आ रही है। क्या 1/2 नंबर कोई एक नेचुरल नंबर होता है? क्या 1/2 जो ये नंबर है x रेज़ टू पावर 1/2 है, क्या ये कोई एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। सो दिस इज एन फ्रैक्शन नंबर, सो दिस इज नॉट अन आवर पॉलिनोमियल इक्वेशन, करेक्ट। सो इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है, कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है। Now our second topic is to find it out the degree of the polynomial. Okay, degree of polynomials. So what is the degree of our polynomial? Degree of polynomial हमें किससे बोलते हैं? जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पे x² + x + 1 = 0, मीन्स डिग्री हम किससे बोलते हैं? डिग्री is equals to the highest number of power in variable। यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर कौन सी है वेरिएबल के अंदर, यानी हमारा वेरिएबल्स कौन सा है, x है। हियर वी हैविंग आवर वेरिएबल इज x एंड द वेरिएबल x इज हैविंग हाईएस्ट पावर, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो हमारी डिग्री भी इसकी क्या होगी, सो द डिग्री इज आल्सो इक्वल्स टू 2 होगी, करेक्ट, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, करेक्ट। तो इसीलिए हमारी डिग्री भी क्या होगी इस इक्वेशन की, 2 होगी। जैसे मैंने एक और इक्वेशन लिखता हूँ, x रेज़ टू द पावर 4 प्लस x रेज़ टू क्यूब प्लस x प्लस 1 = 0। यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री मीन्स द वेरिएबल विच हैविंग हाईएस्ट पावर क्या, वेरिएबल कौन सा, x है, हाईएस्ट पावर कौन सा है, 4 है। सो दिस डिग्री इज आल्सो इक्वल्स टू 4, करेक्ट। Now we further proceeding with our types of polynomials. Okay, what are the types of polynomials? Okay, now the types of polynomials हम किसे बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अभी डिग्री का हमने अभी देखा है। डिग्री मीन्स द वेरिएबल विच हैविंग हाईएस्ट पावर, दैट इज़ कॉल्ड अवर डिग्री। ओके, नाउ डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, दैट बेस्ड ऑन डिग्री। अगर मान लो डिग्री मीन्स, अगर जैसे मान लेते हैं कोई इक्वेशन है, जैसे कि मैंने बोला कोई इक्वेशन है जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म है 3, क्या है 3,
ठीक है। इसमें कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? कोई भी वेरिएबल है क्या इसके अंदर? एनी वेरिएबल इज हियर? क्या कोई भी वेरिएबल है इसके अंदर? नहीं है ना। सो दिस इक्वेशन इज हैविंग वेरिएबल 0। यहाँ कोई x का कोई भी डिग्री दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी x का कुछ भी वेरिएबल दिख रहा है हमें यहाँ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डिग्री क्या है? x की 0 है। तो इससे हम क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ इफ जैसे कि मैंने बोला है कि इक्वेशन 4x + 3 = 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल क्या है? x है। और x की डिग्री कितनी हाईएस्ट यहाँ पे? 1 डिग्री है। तो जिस इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 होगी हाईएस्ट, वह क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा लीनियर इक्वेशन कह लो या लीनियर पॉलिनोमियल कह लो। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, if I having an equation 4x² + 3x + 2 = 0, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है? x ही है, लेकिन x की यहाँ पे अब मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई है? 2 हो गई। क्या हो गई है? 2 हो गई है। तो जिस इक्वेशन के अंदर हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाती है? 2 हो जाती है, हम उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके। ऐसे ही अगर कोई इक्वेशन होती है 4x³ + 3x + 2x 3x² + 2x + 1 = 0, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या हो रही है? 3 हो रही है, तो विल राइट 3। और इस टाइप के इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट 3 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्या बोलेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से आगे और चलता रहेगा। Now our main topic comes now zeros of polynomials. Okay, our main topic comes that the zeros of polynomial. What are the zeros of the polynomial? Zeros of polynomials means, जैसे कि मैंने आपको कोई इक्वेशन देता हूँ। सबसे पहले देखिए, पॉलिनोमियल टर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखी कोई यहाँ पे 4x + 3, करेक्ट। ठीक है, 4x + 3 क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ? p डिनोट्स टू है ना, p किसे डिनोट करता है? पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल कौन सा है? मेरा x वेरिएबल है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा px। So this px means polynomial of x variable is equals to 4x + 3। अब नाउ हमें क्या निकालना है यहाँ से? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज मीन्स क्या होता है? मीन्स ऐसी वैल्यू जो हम x की पुट करें जिसे हमें पॉलिनोमियल इस इक्वेशन की वैल्यू क्या मिल जाए? =0 मिल जाए। करेक्ट, यानी कि ऐसी कुछ वैल्यू पुट करनी है x की जिससे हमें ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है क्या हो जाए? =0 हो जाए। उसे हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। करेक्ट है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ से बोलता हूँ आपको कि इफ़ मुझे यहाँ से इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो हाउ आई विल फाइंड इट आउट दिस? आई विल डू डैट, मुझे क्या करना है? यहाँ पे पॉलिनोमियल को 0 बनाना, इस इक्वेशन को 0 बनाना, यानी कि मुझे इस पॉलिनोमियल को 0 बनाना। तो आई विल पुट 4x + 3 = 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हाउ आई विल फाइंड इट आउट? मैं क्या करूँगा? 4x का 4x रखूँगा, इस 3 को उठा के अपोजिट साइड लूँगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस का 3 था, अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 3। नाउ इट विल बी, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 इसके मल्टीपल में अपोजिट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। सो हियर x is equals to -3/4. So on putting the value of x, on putting the value of this x equals to -3/4 in this equation, I will get this whole term equal to 0. आप चाहो तो इस वैल्यू को, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? =0 हो जाएगी। So that's why this value is called as a zeros of polynomial. This equation of this polynomial equation, this is the zeros of polynomial of this equation. Okay, now further we will just check that
लास्ट आपके कोर्स में जो टॉपिक है ओके जैसे कि आपसे कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सम लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं ऐसा करता हूँ आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ सीधा, ठीक है, उससे हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड आएगा। ओके सो इफ आई से दैट अ क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द zeros of quadratic polynomial ज़ीरोस फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एंड रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and coefficients. Okay, let us understand. मैं जैसे कि मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है मुझे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का मुझे एक तो पहले ज़ीरोज़ वैल्यू निकालनी है कि कौन से ज़ीरोज़ पुट करने पे मुझे इसकी क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, ठीक है। और कोफिशिएंट्स निकालने हैं इसके, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। सो फर्स्ट आई विल नीड टू फैक्टराइज दिस इक्वेशन। मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर करना पड़ेगा और मुझे इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन सी वैल्यू पुट करूँ यहाँ पे x की, जिससे मुझे ये क्या मिल जाए, इक्वल टू 0 मिल जाए। अब जैसे कि एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके अंदर डिग्री, जैसे इसके अंदर डिग्री कितनी है, यहाँ पे इस इक्वेशन में डिग्री इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2। ना जितनी डिग्री होगी उतने ही हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे, उतना ही क्या मिलेंगे, हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे अगर डिग्री 2 है तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने मिलेंगे, 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। मतलब कि इस इक्वेशन की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी दो वैल्यूज़ ऑफ x की, ठीक है। दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू 0 ऑन 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x। ओके सो we will here going to find it out the zeros, okay, number of zeros of this. So first I will put this x square minus 2x minus 8 equals to 0. Now what I need to do, I need to break this middle term in equals to the 8 means, है ना। so मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रफ के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये जो टर्म है मिडल टर्म, मुझे इसे ब्रेक करके इस तरीके से लिखना है कि उनका मल्टीपल करने पे 8 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे मुझे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, करेक्ट। तो इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी विल डू दिस। सो फॉर दिस व्हाट वी डू, आई विल गोज टू मल्टीप्लाई दिस कॉन्स्टेंट टर्म। हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, विथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, -8, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस -8 विथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। सो आई विल गेट द वैल्यू दैट इज़ द इक्वल्स टू -8। मीन्स मुझे ऐसा कुछ इसका फैक्टर्स निकालना है सच। तो अब हमारे पास क्या टर्म आ गया, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल गया है, -8। नाउ आई नीड टू फैक्टराइज दिस 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। मीन्स मेरे पास क्या आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। मीन्स मुझे इस मिडल टर्म को लेके आना है, इस 2 को ब्रेक करना है। तो मैं ऐसे नंबर से मुझे ब्रेक करना पड़ेगा जिनके मल्टीपल्स करने पे तो मुझे क्या मिल जाए, -8 मिल जाए, और प्लस या सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, करेक्ट। मीन्स मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो 2 2 ज़ा क्या होता है, 4, और ये 2 का 2, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 होता है ना, करेक्ट। 4 2 ज़ा क्या होगा, 8 होगा, यानी कि यहाँ से क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई विथ -2 करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -8 मिल जाएगा।
यानी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, माइनस का 8 ही चाहिए ना। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, क्योंकि माइनस का 8 मैंने मल्टीप्लाई किया इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ, तो मुझे क्या मिला, माइनस का 8 मिला। मुझे वापस से जब मैंने इस 8 का फैक्टर किया, मुझे इस फॉर्म में ये नंबर्स मिले। अब यहाँ पे मुझे इस 2 को ब्रेक करना इस फॉर्म में है कि मुझे क्या मिल जाए, वापस से प्लस माइनस करने पे मुझे 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल जाए, माइनस का 8 मिल जाए। यानी कि इसको मैं कैसे फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई विथ 2, 4 2 8 होता है, लेकिन मुझे टर्म चाहिए माइनस के 8 की, यानी कि 4 माइनस 2, 4 में से माइनस 2 करूँगा तो मुझे क्या आ जाएगा, वापस से 2 मिल जाएगा। करेक्ट, 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वापस से 2 मिल जाएगा। करेक्ट, ये वाला है ना। सो व्हाट आई विल डू हियर, 4 multiply with minus 2, I will get minus 8. Okay, so that means I can write this 4 minus 2 equal to क्या हो जाएगा, 2 होता है। सो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस का माइनस। नाउ इस 2 को हम कैसे ब्रेक करके लिखेंगे, 4 माइनस 2। करेक्ट, इसी तरीके से लिखेंगे। इस 2 को हम कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 2। करेक्ट, 4 विल बी सब्ट्रैक्ट विथ द 2, मल्टीप्लाई विथ एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना। एंड ठीक है, यहाँ से अब हमें क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है कॉमन, हमें x कॉमन मिल रहा है। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा रिमेनिंग, x माइनस 4। यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में, x माइनस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैं वापस से क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। तो वापस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x प्लस 2। करेक्ट, ये सब चीज़ें आपने क्लास 9th में पढ़ रखी है, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या हो गया, ये वाली टर्म मिल गई, एक ये वाली टर्म मिल गई, इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल टू 4। यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 2। ये जो टर्म्स आई, ये टर्म्स क्या है, मेरे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये क्या है, मेरे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। करेक्ट, ये क्या है, मेरा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। करेक्ट, अब ये जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आया है, जो हमारा ये जो x आया है, ये जो x इक्वल टू माइनस 2 आया, ये एक्चुअली है क्या, ये जो एक्चुअली जो आया है इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा बोलते हैं। मीन्स अगर मैं इस वाले टर्म को अगर अल्फ़ा बोल देता हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4, तो जो दूसरी टर्म रह जाती है वो क्या हो जाएगी, मेरी बीटा हो जाएगी, इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस 2। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हमें इनके रिलेशन निकालना विद देयर कोफिशिएंट्स, विद देयर कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ना अब हमें रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़, फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। मीन्स अगर हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला जाए कि ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स के सम निकालिए, ठीक है। हाउ वी विल बी फाइंड इट आउट दैट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, वी हैविंग द सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। ज़ीरोज़ क्या मिले हमें, अल्फ़ा और बीटा को ही हम बोलते हैं। मीन्स जो हमको वैल्यूज़ मिली है एक्स की, ये जो वैल्यूज़ मिली हमें पीछे एक्स की, यही वैल्यूज़ क्या होती है, हमारे नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरोज़ होती है, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, अल्फ़ा प्लस सम करने के लिए बोला है इन्होंने, हमें क्या बोला है, द सम ऑफ ज़ीरोज़। what they said is what we need to find the sum of zeros of the polynomial. So we will write alpha plus beta is equals to क्या हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा को एफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी आवर sum of zeros. If we need to find it out the product of zeros, अगर हमें ऐसा बोला जाए find the product of zeros of polynomial, so how we will do it, that alpha multiply with beta is equals to क्या हो जाएगा हमारा,
सी बाई ए, जहाँ पे सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म, एंड ए क्या है हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ओके। ये है सम ऑफ ज़ीरोज़। अब जो हमने ये क्वेश्चन जस्ट बैक साइड किया है, अगर हमें इनके अगर निकालना हो प्रोडक्ट सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो हाउ विल वी फाइंड इट आउट। जैसे कि इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। फर्स्ट हम इस इक्वेशन को वापस लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। सो इक्वेशन इज़ दैट द एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसे हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में। यानी कि यहाँ से मेरा ए क्या आ जाएगा, यहाँ से ए क्या आ जाएगा मेरा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, और बी क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बी है, बी क्या होता है, बी एक्स कोफिशिएंट के साथ जो वैल्यू जुड़ी हुई होती है वही होता है हमारा बी। मीन्स दैट बी इज इक्वल्स टू -2, एंड सी क्या है हमारा, सी प्लस का सी, यानी सी यहाँ पे क्या है माइनस का 8, करेक्ट, ओके। Now we need to find out the alpha plus beta, means the sum of alpha plus beta is equal, sum of zeros are equals to minus b by a. What will we put, माइनस का माइनस रखेंगे पहले, माइनस का माइनस, देन b की वैल्यू क्या है इक्वल टू -2 है, -2 डिवाइड बाई a की वैल्यू क्या है 1। सो व्हाट विल गेट, माइनस माइनस मल्टीप्लाइड विथ वी विल गेट द 2, ओके। और इसी वैल्यू को जो हमने, ये तो अभी हमने किससे निकाला, डायरेक्ट फार्मूला से निकाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द, ठीक है। अब जैसे कि हमने पीछे वैल्यू क्या निकाली है, अल्फ़ा और बीटा की क्या निकाली, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू -2, करेक्ट। मीन्स एक हमने वैल्यू निकाली x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये क्या है हमारा अल्फ़ा है, ये क्या है हमारा बीटा है, करेक्ट। यहाँ पे जो 4 है ये क्या है हमारा अल्फ़ा है, और ये जो माइनस का 2 है वो क्या है हमारा बीटा है, करेक्ट। सो हम इसका अगर डायरेक्टली उस मेथड से, जैसे हमने इसका फैक्टराइज करके निकाले हैं ज़ीरो, उससे भी हम इनके अल्फ़ा और बीटा के सम निकाल सकते हैं। कैसे, यानी अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू क्या है, अगर हम दोनों को ऐड कर देते तो हमें क्या मिल जाता है 4 प्लस -2, व्हाट विल गेट 4 - 2 मीन्स वी गेट 2। तो देख लीजिए जी, और ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, राइट। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज टू फाइंड इट आउट द प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए मीन्स, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारी इस इक्वेशन में, -8, सो -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, एंड मीन्स 1, वी राइट दिस, सो वी गेट -8। और अगर हमें जैसे कि यहाँ से जो हमने फैक्टराइज किया है इस इक्वेशन के इस पीछे में, उससे अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए तो हाउ वी विल फाइंड इट आउट, अल्फ़ा मल्टीप्लाई विथ बीटा, मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी 4, करेक्ट। तो 4 मल्टीप्लाई विथ -2 एंड व्हाट विल गेट -8। तो है ना, दोनों की दोनों ही सेम, करेक्ट। ये इसे हम बोलते हैं क्या, रिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स विद द zeros of the polynomial, okay. So students, in next video we will going to discuss or going to understand our exercise 3.1, okay. So till that, please try to understand all these concepts, go through this video 2 to 3 times, you will get learn all the concept which I teach in this video, okay. Please try to solve, or please try to do these questions, or try to write these all the formulas, all the basics into your notebook, okay. So it will be helpful for you to solve the questions in your examinations, okay. Thank you.